जिकोन फुल कोर्स का टेस्ट हुआ, ठीक है, 19 नवंबर का टेस्ट है फुल कोर्स। केमिस्ट्री पोर्शन है। फर्स्ट एमसीक्यूज है कि विच क्रिस्टल एग्जिस्ट इन ट्राइक्लिनिक। लास्ट वन है, ठीक है। अगर आप वो टेबल देख ले, उसमें एक पोटाशियम, ये जो K2Cr2O7 है, ये इसके एग्जाम्पल में है, ठीक है। 6 एटम इन रिंग आर प्रेजेंट इन। पायरिडीन में सिर्फ 6 मौजूद है, बाकी थायोपिन भी 5 एटम होते हैं रिंग में, फ्यूरेन में भी 5 होते हैं, पायरोल में भी, ठीक है। द परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इन कैफीन। देखो ऑक्सीजन कितना है इसमें, ऑक्सीजन आपके पास 32 है ना, ठीक है। टोटल मोलर मास अब गिनना है, आपके पास क्या है, 8 कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो 12 8 कर लो, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, तो 8 दूनी 16, 9 96 ये हो जाता है। इसी तरह 10 ये है तो 106 हो जाएगा, 96 जमा 10, और 14 4, 14 4 नाइट्रोजन है, 4 4 16, 4 एकम 4 56 ये हो गए, तो 110 जमा 56 166, और 110 होता है ना, 96 जमा 10 106 था, 106 जमा 56 आपके पास था 112, और 50 ऐड करो तो 22 32 42 52 62 होता है, ठीक है। और 162 और 32 ऑक्सीजन भी है ना, तो 194 ये टोटल आता है, तो 194। अब देखो 32 अगर 100 में होता ना तो फिर 32% होता। अब तो ये नीचे बहुत बड़ा डिनोमिनेटर, 100 32 से तो कम ऑप्शन होगा, ठीक है, तो ये 32 तो नहीं हो सकती, ठीक है। अब अगर 32 100 में होता तो 32 अगर 200 में होता ना तो फिर तो 16% होता। 32 अगर 200 में होता तो 16% होता ना। अब ये 194 है, थोड़ा सा कम है, तो आप भी उधर 16 से थोड़ा सा ज्यादा कर लो, तो 16.5 आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। और इन एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपाइन, प्रोपाइन देख लो ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अब पहले H आएगा तो इधर अटैच होगा, ठीक है, और Br इधर होगा, दूसरी दफा आएगा फिर H इधर ज्यादा है ना तो इधर अटैच होगा Br इधर, तो ये दोनों बॉन्ड खत्म हो जाएंगे। तो दोनों स्टेप में क्या हो रहा है, मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ईच ऑर्बिटल की बात की, ऑर्बिटल चाहे वो जिसका भी ले ले, वो कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है। Aldehyde or a ketone is protonated in acid catalyzed reaction to give oxonium ion देते हैं, ठीक है। एसाइलियम आइन तो फिर एक कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। A trigonal pyramidal molecule without any pi bond, XCO3 भी ट्राइगोनल pyramidal है बट इसमें फिर पाई बॉन्ड मौजूद है, ठीक है। तो PCl3 ये नाइट्रोजन ग्रुप में है तो NH3 भी pyramidal है, इसी तरह PCl3 भी pyramidal है। फिर आपके पास से फार्मल्डिहाइड इन आयोपिक नेम, देखो फार्मल्डिहाइड में एक कार्बन है ना तो मिथेनामाइड -173 इन केल्विन, तो सिंपल 273 ऐड कर लो तो केल्विन में आपके पास आंसर आएगा जो कि 100 केल्विन आपके पास आता है। टाइटेनियम +3 इन कलर, ये अब्जॉर्ब येलो और ग्रीन करता है एंड अपीयर पर्पलिश इन कलर। What will be the pH of NaOH solution concentration of 10 की पावर -3। देखो OH है ना तो मीन्स OH का सोल्यूशन क्या है -3, तो pH क्या हो जाएगा, OH का pH हो जाएगा 3, POH बराबर हो जाएगा 3 के। तो pH क्या होगा, दोनों का सम 14 के बराबर होता है तो pH 11 होगा, तो pH इसने पूछा है वो आपके पास 11 होगा। क्लोरोप्रोपेन कैन शो, देखो प्रोपेन है 3 कार्बन वाला है, ठीक है, 3 कार्बन में आइसोनियो नहीं होते, तो ये सिर्फ या यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लग सकता है या 2 पे लग सकता है, तो ये सिर्फ पोजीशन आइसोमरिज्म शो करेंगे, चेन नहीं शो कर सकते, ठीक है। 13 है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यस हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल, डाइपोल इज स्ट्रॉन्गर देन लंडन फोर्सेस। और द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन हाइड्रेशन ऑफ प्रोपाइन, ये प्रोपाइन है, ठीक है। अब H आएगा और इधर OH तो एक बांध गया, तो ये देखो 3 कार्बन वाला है ना स्पेसिफिक, 3 कार्बन वाला क्या होता है प्रोपीन, और डबल बॉन्ड भी है ना इन, और 2 पे OH लगेगा क्योंकि इधर H होगा इधर OH लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल, जहाँ पे H ज्यादा होते हैं उधर H जाता है, ठीक है, मतलब गरीब गरीब होता जाएगा, अमीर अमीर। इसी तरह इसके पास H मौजूद है, इसके पास फिर H आएगा, तो ये 2 पे OH लग रहा है, तो ये प्रोटीन 2 ओल है आपके पास। 15 है 2NH3 प्लस इंटू N2 प्लस 3H2। अब प्रोडक्ट के मोल कितने हैं 4, रिएक्टेंट के कितने हैं 2, बस पावर में ऊपर 2 होना चाहिए जो कि सिर्फ C में मौजूद है, तो C ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। NN बॉन्ड इन फाउंड इन,
फिनाइल हाइड्रोजोन इज फाउंड बाय कंडेंसेशन ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन, ठीक है। तो इसमें एन बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड मौजूद है। और हीट ऑफ फार, अब ये अगर आपको आती है ना डायरेक्ट वैल्यू याद है CH4 के लिए कंबशन की कितनी है, कंबशन हमेशा नेगेटिव होती है और ये -890, बाकी मालूम भी कर सकते हो। 2 मोल ऑफ H2O है तो 2 H2O की वैल्यू कितनी है 286 -286, ठीक है। और फिर ठीक है प्लस माइनस, फिर CO2 है, CO2 की कितनी है -393, ठीक है। तो ये एक आपका प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट लिखने हैं, रिएक्टेंट में क्या है CH4 है और 2O2 तो बस गैस है उसका 0। CH4 का कितना दे रहा है, CH4 का -75 है, बट ये तो इसका फॉर्मेशन दे रहा है, यहाँ पे तो CH4 टूट रहा है तो वो फिर आप +75 लिखोगे, ठीक है। तो अब इसको सिंपल करना है, ठीक है। मैं इसको जल्दी जल्दी कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, बाकी तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। 286 × 2 ये -572 और 572 393, ठीक है। और माइनस माइनस नहीं वो -75 था, ठीक है, -75 है तो -75, इससे आपके पास 890 किलो जूल पर मोल आता है, ठीक है। ठीक है, ये माइनस था, इसको हमने प्लस कर दिया, माइनस प्लस माइनस होगा तो इसको रॉन्ग तो नहीं हो गए। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 इज दिस, CO2 इज -393, ठीक है। मीन्स प्रोडक्ट के आपने ये लिखने हैं, ठीक है, जो जो वैल्यू दी हुई माइनस रिएक्टेड, सिंपल आपके पास ये 890 आता है। और अगर याद कर लो ये फिर और भी अच्छे, क्योंकि इतना ज्यादा कैलकुलेशन का टाइम नहीं होता ना, ठीक है। अच्छा 18 है आपके पास कि all the carboxylic acid derivative can be converted back into corresponding acid by hydrolysis reaction, ठीक है। मीन्स हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन जितने भी इसके हैं ना, ईस्टर है, एनहाइड्राइड है, ठीक है। फिर नीचे एमाइड हो गया, सियान, ये फिर ये देते हैं, ठीक। और अल्कोलाइसिस वगैरह ये नीचे वाले नहीं देते, एमोनोलाइसिस भी ये नीचे वाले दो नहीं देते। ऑक्सीजन शो अ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन फ्लोरीन, इससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ये अब सिंपल एग्जांपल उठाया हुआ है, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स 21 है कि हाउ मेनी फार्मूला यूनिट आर प्रेजेंट इन 125 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं, ठीक है। CuSO4 5H2O होता है, ठीक है। इसका ओवरऑल मोलर मास निकालोगे तो वो आपके पास आता है 250, क्योंकि 90 इसका है, कॉपर 64 है, सल्फर 32 है, ऑक्सीजन फिर 16 4 64 बनता है, ठीक है। तो इससे आता है 250, इसने दिए हुए हाफ मोल 125, तो आप भी हाफ मोल ढूंढो जो कि सी में आपके पास मौजूद है। कंपाउंड, ये देखो ये ईथर है, COC H ईथर जो होते हैं ना, मेटामर तो 4 कार्बन लाजमी है, अब ये तो 2 है, मेटामर नहीं होगा। पोजीशन आइसोमर इसका तो ऑक्सीजन हमेशा बीच में होता है तो ये नहीं शो करेगा। टाटोमर ये नहीं, वो तो कीटो इनोल शो करते हैं, ठीक है। एक्साइम नाइट्रोसो ये सिर्फ फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करता है, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, फोर्थ क्या है वैसे होता है 0.529, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, ठीक है। और फिर माइनस 0.529, 3 का क्या है 9। अब देखो 16 को अगर हाफ करोगे तो 8 आएगा ऑलमोस्ट, 9 को हाफ करोगे तो 4.5 आएगा, तो 8 - 4.5 करो, यही 3.7 के आसपास आंसर आता है, ठीक है। 2 एरोमेटिक रिंग आर फ्यूज्ड इन नेप्थलीन में ये होता है, ठीक है, इसको नेप्थलीन कहते हैं। और 25 है कि वाटर हैज एक्सपेरिमेंटली डाइपोल मोमेंट ऑफ 1.8, ये क्या पर दे रहा है इंफॉर्मेशन कि इसकी नॉन लीनियर ज्योमेट्री है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड आकर इन ऑल ऑफ द अबाउ टेस्ट, ठीक है। कलर चेंजेस ऑल इन द आर बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड रिडक्शन ऑफ रिएजेंट बाय अल्डिहाइड टू गिव डिफरेंट रिजल्ट। और फॉर अ गैस विद लार्जेस्ट साइज मॉलिक्यूल, देखो द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट लो प्रेशर, लार्जेस्ट साइज मॉलिक्यूल है ना तो इसमें रिपल्जन हुई है Z इसका ग्रेटर देन 1 होगा, बट की में कुछ रॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो प्रेशर लो है ना, प्रेशर लो है तो प्रेशर लो होगा तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, दूर दूर होंगे ना, नजदीक तो फिर नहीं हो सकते ना, रिपल्जन हुई होगी इनमें, ठीक है। लार्ज साइज है सो
फिर जो Z होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। लार्ज साइज मॉलिक्यूल है ना, तो इसलिए यहां से कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1। ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास है, क्योंकि लो प्रेशर में तो हम क्या कहते हैं, अगर आइडियल बिहेवियर को, अगर आप रियल गैसेस को आइडियल बनाना चाहते हो ना, तो उसका प्रेशर कम कर दो। ठीक है, प्रेशर कम करोगे तो उसमें फिर फोर्सेस कम होंगी, फोर्सेस कम होंगी तो वो आइडियलिटी की तरफ जाएंगे। ठीक है, मीन्स रिपल्जन आएंगी उनमें। तो एमाइड आर फाउंड बाय रिएक्टिंग NH3 विद एमाइड, किसी के साथ भी इनको रिएक्ट कर दो, ये बनाता है। ठीक है, कंपाउंड विद लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट डाई इथाइल ईथर, बिल्कुल करेक्ट है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट 4s2 3d7 है, ये आप एक कॉपर ज्यादातर पूछते हैं। ठीक है, कॉपर वो होता है 4s1 3d10। ठीक है, इसी तरह क्रोमियम का पूछते हैं 4s1 3d5, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना नहीं पूछते। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज ऑलमोस्ट फॉरवर्ड व्हेन Kc इज वेरी लार्ज, बिल्कुल फॉरवर्ड है। ठीक है, और ट्रू अबाउट अल्केन ऑफ सेम कार्बन एटम, लीनियर अल्केन जो होते हैं ना, उनकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। ब्रांचिंग काज लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। 33 है, व्हाट स्ट्रेंथ ऑफ H2SO4, अच्छा NaOH को वो एक्सेस कर रहा है। अब H2SO4 में कितने 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन दे रहा है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, वो 2 मोल देता है। ठीक है, मींस 1 मोल के लिए आपके पास 0, अच्छा ये कह रहा है ना, व्हाट स्ट्रेंथ ऑफ न्यूट्रलाइज्ड बाय एक्सेस एनएच टू गिव एंथैल्पी चेंज ऑफ 2 -28.7 किलो जूल पर मोल। अब देखो 2 से आपके पास 1 आता है। ठीक है, अब ये क्या कर, ये कह रहा है 28 इसको कर रहा है, मीन 4 गुना कम कर रहा है। तो आप 2 मोल को भी 4 गुना कम करो, जो कि 0.25 है आपके पास। क्योंकि तो अगर 2 मोल ये है ना, तो आपके पास अगर 0.25 है मोल, तो 0.25 आपके पास हाइड्रोजन भी होंगे। 0.5 मोल है तो 0.5 मोल आपके पास हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, अब 1 मोल जो होता है 1 मोल हाइड्रोजन आयन, उसकी वैल्यू क्या होती है 57.4 माइनस, अब इसने हाफ किया हुआ है, तो आप भी 1 को फिर हाफ कर दो 0.5। ठीक है, अगर 2 मोल लोगे फिर ये वैल्यू भी बढ़ जाएगी। फिनाइल इथेनॉन इज प्रोड्यूस बाय सब्स्टिट्यूशन व्हिच आयन ऑन बेंजीन, बेंजीन पे क्या करो, बेंजीन पे एसिटाइल केटाइन। ठीक है, एसिटोफिनोन भी कह सकते हो फिनाइल एथेनॉन को, इज प्रोड्यूस व्हेन एसिटाइल केटाइन अटैक बेंजीन रिंग और फॉर रिएक्शन 2 into A। ठीक है, रेट इज गिवन। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली होता है, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है 1 + 1 2 आपके पास इसका ऑर्डर हो जाएगा। और 36 है आपके पास के फर्स्ट स्टेप ऑफ वुल्फ किशनर। वुल्फ किशनर में क्या होता है, वही हाइड्रोजन की एडिशन होती है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्डिहाइड। फिर आपके पास नेक्स्ट है कि फार्मूला मास, मोलर मास नहीं पूछो, एक ही फार्मूला यूनिट को, सिंपल 85 EMU, इसका ओवरऑल मोलर मास गिन लो 85 है तो 85 EMU। और लार्जेस्ट साइज देखो, सोडियम नीचे पड़ा है। ठीक है, ग्रुप में, तो उसकी साइज सबसे बड़ी है। लेमन सीरीज अल्ट्रावायलेट में आता है, बाल्मर विजिबल में आता है। ब्रोमोहाइड्रिन, ब्रोमोहाइड्रिन Br हाइड्रेशन OH, तो Br पे पॉजिटिव चार्ज है, OH नेगेटिव है, तो 1 ब्यूटीन है ना। अब पॉजिटिव देखो, मैंने क्या कहा, मार्कोनिकॉफ रूल है, इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इसके पास 1 है, तो पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा जबकि नेगेटिव इधर, तो 1 ब्रोमो 2 ब्यूटानोल। डिक्रीज प्रेशर फॉर अ रियल गैस, तो AN² V² डिवाइड बाय V², ये प्रेशर डिक्रीज होता है। ऑफ द गिवन कंडीशन 1 फेवरिंग SN1 पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट में फेवर होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और 43 है कि विच आर द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट वेपर प्रेशर, जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हो, तो वाटर में तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। पोलराइजिंग पावर इज ग्रेटेस्ट फॉर, जिसकी चार्ज ज्यादा हो, अब चार्ज इन दो में +2 है। अब जिसकी साइज कम हो तो मैग्नीशियम की साइज कम है। फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ाओ तो ये फॉरवर्ड जाता है रिएक्शन। ठीक है, एंड वाइस वर्सा फॉर एक्सोथर्मिक, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इन बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बायमॉलिक्यूलर कोलिजन ऑफ 2 रिएक्टेंट। 47 है, which of the following will be filled after 4s, 4s का अगर n+l निकालो तो 4 आता है, 2f तो होता ही नहीं है, 4p का निकालो तो वो 5 आता है, वो तो इससे आगे चला जाए। ठीक है,
मीन्स ये इस करेक्ट हो सकते हैं। 3p का निकालो तो 3 + 1 वो 4 आता है, बट वो इससे पीछे आएगा क्योंकि वो तो 3p है। और 3d निकालो तो 3 + 2 वो 5 आता है, ठीक है, बट वो 3d है और ये 4p है, तो 4 तो नेक्स्ट शेल है ना, तो ये नेक्स्ट हो जाएगा। 3d बीच में आ रहा है तो दैट्स वाई डी करेक्ट। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोक्साइड, जितना लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्लोरीन सबसे राइट में पड़ा है, इसके सबसे एसिडिक होगा। द करेक्ट वैल्यू ऑफ जनरल गैस 0, यहाँ पे यूनिट गलत है, ठीक है, तो 8.314 न्यूटन मीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये बिल्कुल करेक्ट है यूनिट के साथ। एसटीपी पे पूछ ले 0.0821 एटीएम डीएम क्यूब होता है, ठीक है, और मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और एसआई यूनिट 8.314 जूल भी लिख सकते हो न्यूटन मीटर को, ठीक। कैलोरी में पूछ रहे 2 कैलोरी है। लार्ज साइज अल्कोहल आर इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि उनमें अल्काइल ग्रुप आ जाते हैं और वो हाइड्रोफोबिक रीजन होते हैं, तो गेन इन साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक। Zinc oxide and cadmium sulfide are isomorph existing has its hexagonal crystal है। most resistance compound on decomposition to heat, जितना टॉप टू बॉटम आओगे बॉटम पे कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन उतनी मुश्किल होती जाएगी, ठीक है। तो रुबिडियम की साइज बड़ी है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय रिएक्शन ऑफ 20 केल्विन, 10 केल्विन के बढ़ाने से डबल होती है, तो 20 की केल्विन बढ़ाने से 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन फिनोल में आपके पास कितनी है, 136 पिकोमीटर है, ठीक है। ये मुख्तलिफ पूछते हैं। और OH बॉन्ड लेंथ कितनी है, वो 96 है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाओ ना, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लेंथ वो आपके पास 122 पिकोमीटर है, ठीक है। कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लेंथ वो 134 पिकोमीटर है। अल्डिहाइड कीटोन में आ जाओ, उधर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लेंथ आई थिंक 123 है, और कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लेंथ वो आपके पास 143 है, ठीक है। अल्केन में आ जाओ, कार्बन कार्बन बॉन्ड 154 पिकोमीटर है, ठीक है। कार्बन अल्कीन में आ जाओ, फिर वो 134 है। बेंजीन में आ जाओ, वो 139 है। अल्काइन में आ जाओ तो 120 पिकोमीटर आई थिंक, ठीक है। तो इस तरह आप लोग ये याद करें, ये पूछते रहते हैं कभी कभी, ठीक है, इस तरह रटा पॉइंट भी आ जाते हैं।